सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। यहाँ पर सदगुरु संदेश दे रहे अपने हंस आत्माओं के लिए, अपने सच्चे भक्त आत्माओं के लिए संदेश दे रहे। कहते हैं कि अस लोगन को बही जाने दे, अस लोगन को बही जाने दे। सदगुरु कहते हैं ऐसे लोगों को 84 में जाने दो। कैसे लोगों को? अब आगे चल रहे सदगुरु कह रहे हंस हंस मिले चलो सरोवर, बकुला मछली खाने दे, अस लोगन को बही जाने दे। सदगुरु कहते हैं हंस हंस, अब इस संसार में जितने हंस हैं जो सत्य का मार्ग पकड़ चुके हैं, झूठ को त्याग दिए हैं, जिन्हें सतगुरु की तलाश है, जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ गए हैं, वो सभी हंस हैं। क्योंकि जो सत्य को धारण कर लेता है हंस वही है। जो सत्य को धारण नहीं करता, असत्य के ही पीछे पड़ा रहता है, वो कौन है? वो कौवा है, बकुला है। तो ये बकुले मछली खाने दे। बकुले यानी मछली, यानी कि गलत चीजें, दुष्कर्म करते हैं, गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, ऐसे लोगों को जाने दो, ऐसे लोगों को मरने दो, और हंस लोग अमरपुर चलो। सदगुरु कहते हैं ऐसे लोगों को बहने दो, हंस हंस केवल सरोवर को चलो। यानी कौन सा सरोवर? सतपुरुष के दरबार, सदगुरु की गोद में, यानी जहां पर अजर अमर हो जाता है जीव, कभी जन्म बंधन में नहीं पड़ता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऐसी जगह में जाने के लिए सदगुरु कह रहे। और बकुलन को मछली खाने दो, यानी जो भेष के पाखंडी हैं, जिन्होंने भेष धर लिया है, ज्ञान नहीं है, सत्यता नहीं है, और जिसके अंदर सत्यता नहीं है वो बकुला है। यानी भेष के रूप में आप लोगों को भ्रमित कर रहा है, आप लोगों को मछली समझ के आप लोगों का शिकार करता है, यानी आप लोगों को नष्ट कर देता है, आप लोगों का जीवन बर्बाद कर देता है। वह बकुला है जो झूठा गुरु है। ठीक है। हंस 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 मयंद चले मदमा तो, कुकुर लोग भुकाने दो, अस लोगन को बही जाने दो। सदगुरु कहते हैं हंस मयंद, हंस की गति जो होती है, हंस की गति को धारण कर लो और मस्त रहो, परमात्मा में मगन रहो, परमात्मा की वाणी को स्वीकार कर लो, सत्यता में सवार हो जाओ, और कुत्ते लोगों को भौंकने दो। कुत्ते लोग कौन है? जो सुनी सुनाई बात को भौंक रहे हैं, जो सुनी सुनाई बात को बोल रहे हैं, जो पढ़ी लिखी बातों में केवल चल रहे हैं, सत्यता को नहीं जानते हैं, केवल बोल रहे हैं। इसीलिए सदगुरु कहते कहता कहता सब मिले, गहता मिले न कोई, कहाँ है कबीर सो जान दे जो गहता ना हो। तो सदगुरु कहते हैं कि इन कुत्तों के पीछे मत पड़ो जो झूठ बोलते हैं, निस्वासर सदैव स्वार्थ बस ये लोग झूठ बोलते हैं। तो इन लोगों को भौंकने दो, तुम तो अपने परमात्मा में, परमात्मा के सत्य मार्ग पे चलो और सत्य धारण कर लो, जिससे तुम्हें आजादी मिल जाए। ठीक है। फिर सदगुरु कहते हैं हंस हंस मिले चलो हमारे पूरे, कागा अमीसा खाने दे, अस लोगन को बही जाने दे। सदगुरु कहते हैं हंस हंस मिल चलो अमरपुर। ठीक है ना। हंस ही अमरपुर जा सकता है, ये निश्चित रूप से ध्यान रखना। पहले हंस बनना सीखो। हंस बनना सरल नहीं है, हंस बनना बहुत ही कठिन है। कागा अमीसा खाने दो। कागा जो कौवा होता है ना, वो कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी सुन सकता है, लेकिन जो हंस होता है ना, उसे सत्य ही सुनाई देता है और सत्य ही बात उसके समझ में आती है। यानी जो कौवा है वो कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है, यानी अपने स्वार्थ में। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सत्य शब्द में काने दो, अस लोगन को बही जाने दो। सदगुरु कह रहे कि सुनो भाई और साधो, इस शब्द को कह रहे हैं कि सुनो भाई और साधो और सत्य शब्द में काने दो। कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति सत्य बोलता है उस बात को सुनो, उस बात को समझो, उस बात को परखो, झूठे शब्दों को मत सुनो। क्योंकि झूठ बोलेगा कोई, उस झूठ को सुनोगे और झूठ को समझोगे तो सत्य और असत्य जब मिल जाएगा तो भ्रमित हो जाओगे। इसलिए सत्य ही सत्य को ग्रहण करो, असत्य बातों को मत सुनो। जहां पता चल गया कि ये झूठ बोलता है तो उसके बाद उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो बाद में भी तुमको झूठ बोलेगा। एक झूठ बोलने वाला आपके साथ हजारों झूठ बोलेगा, लाखों झूठ बोलेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क तुम्हें ही पड़ने वाला है, क्योंकि तुम पीछे लगे हुए हो, तुम परमात्मा की तलाश में हो। तो सदगुरु हंसों को संकेत कर रहे हैं, भक्त आत्मा को संकेत कर रहे हैं कि सत्य शब्द पे काने दे, अस लोगन को बही जाने दे। जो सत्य शब्द को नहीं समझ रहा है, जो सत्य को नहीं समझ रहा है, जो मेरे बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों को बह जाने दो, तुम उनके पीछे मत जाओ। कहने का तात्पर्य है लोग इस संसार में देखा देखी करते हैं, अरे वहां बहुत भीड़ है चलो उधर चलते हैं। तो इस तरह से सदगुरु कहते हैं कि उन लोगों को बह जाने दो, तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तो समझ में आ गया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सतनाम साहिब बंदगी।